हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ सुबह के बजे थे 8:30 के लगभग। तो मैं यहाँ स्टडी करने बैठ गई थी। तो मेरी बेटी की आदत है कि जब भी मैं स्टडी करती हूँ तो वो भी बैठती है स्टडी करने या ड्राइंग हुआ, कलर हुआ, कुछ भी वो करने जरूर बैठेगी। अपना बुक कॉपी लेकर आ जाती है। तो मैं उसको बोली जाओ ड्राइंग कलर जो भी करना है मुझे पढ़ना है अभी। तो मैं उसको अपना वो कर रही थी। और आज है संडे तो उसकी छुट्टी है। तो उसको मैं सब कुछ कर दूध पानी पिलाने के बाद उसके बाद मैं आ गई अपना पढ़ाई करने। यहाँ पे मैं टाइम सेट कर रही थी कि कितना आवर होता है, लेकिन ये भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरी बेटी आके इसको टच करके रीसेट कर दी थी। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे टाइम लगाने का। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी मैं पढ़ूँगी 1.5-2 घंटे तक। 8:30 बज रहा है तो 1.5 घंटा तो पढ़ूँगी, क्योंकि 10 बजे के बाद 10 बजे उसको नाश्ता वगैरह कराना रहता है, क्योंकि आज स्कूल है नहीं तो इसीलिए। और आज मैं बहुत दिनों बाद आज वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि कुछ होता है जैसे कि होता है ना कि सब लोग स्ट्रगल ही करते हैं अपने लाइफ में। कभी ना कभी सब मतलब कि कुछ ना कुछ सबके लाइफ में होता रहता है। ऐसा नहीं कि जो मोटिवेट कर रहे हैं उनके लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता, उनके लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल होता है। तब वो मोटिवेट कर पाते हैं लोगों को कि हम किस तरह से उस जगह से उस चीज़ों से हम निकले हैं। इसीलिए तो यहाँ पे मैं भी सीटेट की तैयारी कर रही हूँ। तो हिंदी पैडागोजी है उसकी, हिंदी पैडागोजी है हिंदी मतलब जो भी हिंदी की है उसका मैं अपना रिवीजन कर रही थी, ताकि मैं मॉक टेस्ट अब लगा पाऊँ। क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास अब नहीं बचे हैं, 1.5 महीने बचे हैं एग्ज़ाम को। ऐसा नहीं मैं बोल सकती हूँ कि जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे अभी तक, ये तैयारी नहीं की हैं तो एकदम टाइम कम है। आप अभी अगर कुछ भी तैयारी नहीं की हैं तो आप अभी से तैयारी कर सकती हैं, बहुत टाइम है फ़िलहाल। अगर तैयारी करना चाहो तो बहुत है, और नहीं करना चाहो तो फिर 1-2 साल भी टाइम मिल जाए तो कोई कुछ है ही नहीं, मतलब सब कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपना पढ़ाई पे फोकस कर रही थी। फिर 10 बजे के तक मैं उसको नाश्ता वगैरह कराती हूँ बेटी को। फिर घर का काम है और वो सब कंप्लीट करने में 12-12:30 बज जाते हैं। नहलाना धुलाना बच्ची को, संडे के दिन लेट वो नहाती है, वैसे भी स्कूल के आने के बाद ही नहाती, क्योंकि मैं सुबह उसको मैं नहीं नहलाती हूँ। 8 बजे तक स्कूल से निकलना रहता है उसको, 8 बजे तक तो। और उसको कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है ठंडा से, तो इसीलिए वो दोपहर में ही नहाती है। और उसका जो छुट्टी है वो 12:30 बजे तक हो जाता है। तभी मैं उसको नाश्ता वगैरह करा के नहाना धुलाना और भी काम कंप्लीट करके 12-12:30 बज जाएगा। फिर मैं दोपहर में आ जाती हूँ यहाँ फिर रूम में। तो 1-1.5 घंटा फिर पढ़ती हूँ। फिर दोपहर में मतलब जितना मैं जो भी टाइम मेरे पास रहता है मैं निकालने की कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जो भी टाइम हो मैं निकाल सकूँ, ताकि अपने पढ़ाई के लिए। यहाँ पे मेरे बाल बहुत आगे आ रहे थे, क्योंकि संडे में हेयर शैम्पू की थी तो बाल सामने आ रहे थे, इसलिए मैं यहाँ क्लिप लगा ली। मुझे थोड़ा बाल सामने आता है पढ़ाई वढ़ाई के टाइम, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे बार बार मुझे मोबाइल सेट करना पड़ा था, मेरी बेटी बार बार उसको टच करके गिरा दे रही थी, इसीलिए मोबाइल को मैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रही हूँ तो वीडियो कैसे बन रहा है। तो मेरा एक आदत है कि मैं जिसमें अगर हम एकदम अगर किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो पूरी तरह से करो, वरना एकदम मत करो। तो मैं वीडियो मेरा शूट होता रहता है ऐसे में रख देती हूँ, लेकिन मैं अपना पढ़ाई पे मेरा पूरा फोकस हो जाता है कि नहीं, मुझे जो भी टाइम मिला मैं पहले पढ़ाई पे फोकस करूँ। और हाँ, ये जो एडिटिंग है वीडियो अपलोड करना, ये मैं दोपहर में या शाम में अगर मेरा मन नहीं उस टाइम कर रहा है पढ़ने का, तो मैं 10-15-20 मिनट निकाल लेती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। बाकी और शाम को फिर टाइम नहीं मिलता, फिर जो भी टाइम शाम को मिलता है उसमें पढ़ती हूँ। फिर रात में और फिर बच्चे की भी पढ़ाई है उसको भी देखना रहता है। ऐसा मतलब कि होता है ना, छोटे बच्चे रहते हैं, हम आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो एकदम छोटे बच्चों को खिलाना पिलाना बस यही रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे पढ़ने वाले हो जाते हैं, अपर क्लास में जाते हैं, नहीं रहता है। लेकिन उनका भी बड़े होते हैं धीरे धीरे अपने पढ़ाई पे उनका ध्यान होता है। फिर वो जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी क्लास भी अपर क्लास में जब हो जाते हैं तो उनकी भी जो प्रायोरिटी होती है, फिर हम उनकी मतलब कि वो हमारी प्रायोरिटी हो जाते हैं, फिर उन्हें भी हमें टाइम देना पड़ता है। यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी अपने मैथ्स की कॉपी लेके, उसको मतलब चाहिए था कुछ, मम्मा हम मुझे लिखने के लिए दो। जब वो कलर कर ली तो उसे अब लिखने की पड़ी है। मैं बताई हूँ कि आपको, मैं भी पहले ही बता चुकी हूँ कि उसकी हैबिट है जब मैं पढ़ने बैठूँगी तो भी बुक कॉपी लेकर आ जाती है।
तो यहाँ पे मैं वॉच को स्टॉप किया और यहाँ पे जो टाइमर था उसको स्टॉप कर दिया। यहाँ पे अपनी बेटी को मतलब पढ़ाने के लिए कुछ मैं दे रही थी लिखने के लिए उसको, ताकि वो अपना लिखे और मैं इधर अपना रिवीजन कर सकूँ। तो आप ये बोलोगे कि अरे मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं होता है किसी के पास, टाइम निकालना पड़ता है खुद के लिए। हम लोग जो खाना बनाते हैं, घर का काम होता है, तो कैसे होता है। अगर हम बैठना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे तो क्या हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए भी हम टाइम निकालते हैं ना, कि हमें खाना बनाना है, सबको देखना है, सबको लेके चलना है। तो भाई टाइम कोई आपको अलग से ला के नहीं देगा, टाइम निकालना पड़ेगा यहाँ पे। चाहे ये मैं तो यही कहती हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो, कुछ बनना चाहते हो, सेल्फ पे डिपेंड होना चाहते हो, तो आप अपने लिए पहले 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। अपने आप टाइम निकलने लगेगा। आप खुद ही बोलोगे कि हाँ मेरा टाइम तो मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है, काश मैं ये पहले कर ली होती। तो अभी भी हमारे पास टाइम बहुत है कि अपने ऊपर हम अपने खुद का कुछ वजूद हो हमारा, हम अपने बच्चे को, अपने फ्यूचर को, अपने फैमिलीज़ को अपने बदौलत दिखें और उनकी अपने ऊपर कुछ उनके लिए करें। तो अभी भी टाइम है। अगर आप तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। तो मैं तो यही बोलूँगी कि स्ट्रगल सबके लाइफ में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही हैं या आप हैं, सभी लोग एक स्ट्रगल से ही मतलब गुजरते हैं, तब वो आज अपने एक तभी आज वो अपने एक मुकाम पे, अच्छे मुकाम पर हैं। तो अगर हमारे लिए पढ़ाई ही हमारा सब कुछ है, तो भाई हमें पढ़ाई के बदौलत ही अगर आगे बढ़ना है, तो हमें अगर उसके बदौलत ही आगे बढ़ना है, तो हमें पढ़ाई पे ही फोकस करना होगा। तो आप लोग अपने लिए टाइम निकाल लिए और पढ़ाई पे पूरी तरह फोकस कीजिए। अभी बहुत टाइम है सीटेट के लिए या अदर जो भी अदर हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ। हम लोग देखो यहाँ पे 48 मिनट हो चुके हैं मेरी स्टडी का, और मैं बीच में स्टॉप कर दी थी मेरी बेटी को कुछ मैं होमवर्क कुछ देर से लिखने के लिए। तो यहाँ पर मैं अभी ये मेरी प्लीज़ हैंड राइटिंग पे मत जाना, मैं नोट्स उस तरीके से नहीं बनाती हूँ प्रॉपर तरीके से, बस जल्दी जल्दी में मैं नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है नोट्स में एकदम। फिर मैं यहाँ पर मैं आपको बताई थी कि मैं टाइमर जो सेट की थी वो रीसेट मार दी थी मेरी बेटी। तो यहाँ पर फिर मैं दोपहर में पढ़ने बैठ गई थी। फिर उसके बाद शाम में मैं पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, सिर में बहुत दर्द हो रहा था। तो इस तरीके से मेरा पढ़ाई मतलब उस दिन मैं बस 4 आवर ही पढ़ी रही होंगी। 4 आवर शाम तक मैं पढ़ी थी, 5 बजे तक 4 आवर पूरा मिला के पढ़ी होंगी। इसके बाद मैं शाम को नहीं पढ़ी थी, रात में नहीं पढ़ी थी। अगर पढ़ती तो मैं शायद 6 आवर हो जाता। तो एटलीस्ट इतना ठीक है और अभी के लिए फ़िलहाल। और फिर भी मैं एक मतलब कि हो गया है, फिर भी उतना टाइम निकालना भी सही है, मैनेज कर ले रही हूँ मैं। तो इस तरीके से प्लीज़ आप लोग भी अगर कर रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना, आप लोग किस तरह है अपना मैनेज कर रहे हो ये भी मुझे ज़रूर बताना। और प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो ज़रूर प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और भी बताना आप लोग कि किस तरह से आप लोग अपने अपने लाइफ में अपने अपने स्टडी के लिए किस तरह आप लोग कर रहे हो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ में सक्सेस होइए, आगे बढ़ते रहिए। किसी की बिना किसी की मतलब कि किसी की फ़िक्र किए हुए ये ना हो कि वो कौन क्या कह रहा है कौन नहीं। तो इस तरह प्लीज़ ऑलवेज़ हैप्पी रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।